लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो वो ये है कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसको आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नहीं है। रीजन क्या है? ऊपर जो डिग्री है वो 3 है और जो नीचे डिग्री है वो 2 है। ये देखें, ऊपर डिग्री है 3, नीचे डिग्री है 2। तो डिग्री ऑफ n of x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ d of x, यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहली बात तो ये है कि ये इम्प्रॉपर है। तो जो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस कायम करने के लिए, बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अलजेब्राइक फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। तो स्टेप 1 में बाय डिवीजन मेथड इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। आइए इसको करते हैं। देखें, इसका जो स्टेप 1 है वो क्या है? देखें, इसको लिखते हैं अंदर 6x³ 5x² माइनस 7 3x² माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, अब ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 और x के साथ। तो ये आ जाएगा 6x³ माइनस 4x² और इधर आ जाएगा माइनस 2x। तो अब क्या हासिल होगा? देखें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। अच्छा, प्लस 5x² 4x², ये रह जाएगा 9x² और नेक्स्ट क्या आएगा? 2x और एंड पे क्या रह जाएगा? माइनस 7। ये देखें, माइनस 7 मौजूद है अपनी जगह पर। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इसी फ्रैक्शन, इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट 3 के साथ। तो कर दें, 3 3 आर 9x² और यहां देखें माइनस 6x और प्लस माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस 1 है और प्लस 3 है, तो माइनस 3 आ जाएगा। अब सिंबल्स होंगे चेंज। जब सिंबल चेंज होंगे तो इसका सिंबल आएगा माइनस और ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 8x और ये आ जाएगा माइनस 4। तो अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 8x आ गया। तो ये था हमारे पास है पावर 2, ये है पावर 2। तो हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया और बाकी चीजें भी हमारे सामने हैं। अब हम इसको लिखेंगे इसके प्रॉपर वे में। तो क्या होगा लिखने का तरीका? ये होगा 2x प्लस 3 तो सेपरेट हो गया और 8x माइनस 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो फ्रैक्शन है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7
इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, यह आएगा 2x + 3, ये तो अलग हो गया, ये तो स्ट्रेट हो गया, ये तो फ्रैक्शन तो रहा ही नहीं। फिर आएगा 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1। इसको कोई नाम दे दें, इसको, ये जो रिजल्ट आया है इसे कह दें, इसको कोई नाम ऐसा दे दें, स्टार कहते हैं इसको। ये इक्वेशन हमारे पास स्टार है। ये तो मुकम्मल हो गया। इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बहरहाल कायम करने हैं। तो स्टेप 2 में हम ये करेंगे, स्टेप 2 के अंदर ये करेंगे, कंसिडर 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1। अब ये हमारे पास बेसिकली प्रॉपर है। ऊपर डिग्री है 1, नीचे डिग्री है 2, तो इसको पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन नीचे फैक्टर्स में लिखना जरूरी है। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स के, देखें। इसको अगर यूं लिखा जाए 8x - 4 ओवर, ये देखें, ये लिखा हुआ है, यहां पर है 3 और यहां पर है -1, तो 3 × -1 -3। इसका मतलब ये हुआ कि -3 × 1 भी -3 होगा, और -3 को जब ऐड करेंगे 1 में तो -2 हो जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, 3x² - 3x + x - 1। तो इसका मतलब ये हुआ 8x - 4 ओवर 3x कॉमन आ गया, x - 1, और यहां से +1 कॉमन आ गया, x - 1। तो नेक्स्ट क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 8x - 4 ओवर x - 1 कॉमन आ गया, x - 1, और यहां पर क्या रह जाएगा, 3x + 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको आप देख रहे हैं कि नीचे दोनों फैक्टर जो हैं वो लीनियर हैं। तो इसका मतलब ही हुआ, इसको हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे इसको, देखें, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर 3x + 1। फ्रैक्शन थी हमारे पास, वो इम्प्रॉपर थी, उसको हमने तकसीम किया बाय डिवीजन मेथड, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर देखा कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो उसमें फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया, उसको फैक्टराइज कर दिया, और फिर 2 फैक्टर्स आ गए, दोनों को पुट कर दिया ताकि फर्दर सॉल्व हो सके। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर स्टार डैश। पहला था स्टार, अब है स्टार डैश। तो एलसीएम लें, जब एलसीएम लेंगे तो a के साथ 3x + 1 और b के साथ x - 1 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे अच्छा, दोनों तरफ चीज़ें सेम हो गई हैं, तो ये चीज़ और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 8x - 4
इधर आ गया a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब वही काम करेंगे जो पहले किया था हमने। फॉर ए पुट बी के साथ जो भी है उसको 0 पुट कर दें, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका मतलब ही हुआ कि 1 पे काम करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां पर है a और 3x, 3 इंटू 1 प्लस 1, और यहां पर ये b था और ये सारा खुद आपने 0 पुट कर दिया। ये हमने खुद पुट किया है 0, तो ये इसको भी 0 कर देगा। तो अब सिचुएशन ये है कि ये हो गया 8 माइनस 4 रह जाएगा 4, और यहाँ पर a और ये बन जाएगा 4। ये तो 0 के ख़त्म हो गया, तो 4 तकसीम कर दें उस तरफ, तो 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a, और यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब हम ये करेंगे फॉर b पुट, अब a के साथ जो लिखा हुआ है उसको 0 पुट कर दें। तो यहां से देख रहे हैं आप 3x इक्वल टू माइनस 1, और यहां से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 इंप्लाइज 8 इंटू -1/3 -4। अच्छा, अब देखें a के साथ ये आपने खुद 0 पुट किया हुआ है, और b के साथ क्या था x माइनस 1। तो इसका मतलब ही हुआ कि -1/3 -1 होगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये पहला क्या बनेगा -8/3 -4 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू, देखें इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा -1 -3/3। एलसीएम लिया, सिंपली उसको हल करना पड़ेगा। तो फिर क्या हासिल होगा, देखें यहां देखें -8 -12/3, ये 0 ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा -4/3। तो अब क्या होगा -20/3। तो यहां क्या आ जाएगा, देखें b इंटू -4/3। तो इस पूरे को उठा के उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तो -20/3 डिवाइडेड बाय -4/3। तो ये बेसिकली इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू b। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। तो चूंकि डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है, तो -20/3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -4। ऊपर 3 नीचे -4, इधर b है। अब कैंसलेशन होगी। कैंसलेशन मतलब ये हुआ कि जो माइनस का सिंबल है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ये 3 से कैंसिल, ये 1 और ये 5, यानी कि 4 का टेबल
तो यहां से 5 इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू 5। यह हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हमने इसके अंदर a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब स्टेप 3 बिल्कुल सिंपल होगा। स्टेप 3 में ये होगा कि स्टार डैश इंप्लाइज, स्टार डैश में a और b की वैल्यू पुट कर दें। देखिए स्टार डैश क्या था, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस है 1, पुट कर दें। एट एक्स माइनस 4 x माइनस 1 3x प्लस 1। अच्छा, a की वैल्यू क्या फाइंड की है आपने, 4 और b की वैल्यू 5, तो 4 ओवर x माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में। अब फाइनल क्या लिखेंगे, तो अब स्टार, जो स्टार इंप्लाई, स्टार में सब कुछ पुट कर दें। स्टार क्या था, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर, ये था। और पहला पार्ट जो सिंपल था इसका, और बाकी को हमने पार्शियल में डिवाइड कर दिया था। यहां देखें, यहां थोड़ा सा एरर है, वो इस तरह से है कि यहां से जब कैंसलेशन होगी 4 के टेबल से तो ये 1 आएगा, और यहां 4 वैल्यू नहीं बनेगी बल्कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके अंदर, इसमें बड़ा केयरफुल होके करनी पड़ती है कैलकुलेशन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वैल्यू 4 नहीं है बल्कि यहां पर क्या है, वैल्यू इसकी 1 है। यहां 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर आएगा 1 ओवर x माइनस 1 और 5 ओवर 3x प्लस 1। तो हमने ये किया कि इस पूरे को सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। तो हमें क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन गिवन थी, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, वो थी बेसिकली इम्प्रॉपर। हमने उनको डिवाइड किया, तकसीम किया, तो हमने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर टेक्निक अप्लाई की, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, 2 वैल्यूज आ गई, उसको फाइनली हमने लिख दिया, पुट कर दिया।